everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in today's video we are going to talk about debounce concept. But before we understand what exactly is debounce, हम लोग को पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा which this concept basically solves. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि आप API इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हो इनसाइड द सर्च बार. ठीक है, सो आई जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो कि हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रेंडर किया ऑन द वेब पेज. ठीक है, लाइक वी कॉल द API फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द माउंटिंग ऑफ द कंपोनेंट. हमने API कॉल किया, we render all the products on our web page. ठीक है, other than this one we implemented one search bar. The moment one user is typing inside the search bar we will refresh the हमारा products का list को हम लोग वापस से API कॉल करते हैं. On every time the user is searching हम लोग API कॉल वापस करते हैं and then we fetch the filtered products from the API call and then हम उसको वापस से यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, सो लाइक आई कैन शो यू द बिट ऑफ द कोड ऑल्सो कि क्या लिखा था हम लोगों ने. ये हम लोगों ने प्रोडक्ट्स का एक स्टेट वेरिएबल लिया, हम लोगों ने सर्च लिया. ठीक है, एंड देन ये हम लोग का इनपुट है जो हम लोगों ने सर्च के लिए इनपुट लिया एंड हम लोग प्रोडक्ट्स को बस रेंडर कर देते हैं ऑन द स्क्रीन. ठीक है, अदर देन दिस वन हम लोगों ने यूज़ इफेक्ट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट URL सेट किया. अगर हमारा सर्च एम्प्टी नहीं होगा तो आपका डिफ़ॉल्ट URL यूज़ होगा. अगर सर्च एम्प्टी होगा तो आपका डिफ़ॉल्ट URL यूज़ होगा विच इज़ टू ओनली फेच द प्रोडक्ट्स. ठीक है, पर अगर यूज़र सर्च करता है इनसाइड द सर्च बार एनीथिंग, इफ़ ही टाइप्स आउट एनीथिंग, ठीक है, तो आपका सर्च इज़ नॉट एम्प्टी. तो उस सिचुएशन में हम लोग सर्च API का URL यहाँ पर पास करते हैं और फिर हम वो सिंगल API कॉल मतलब हम लोगों ने API कॉल जो है उसका फंक्शन सिंगल रखा है एंड देन URL वी आर मॉडिफाइंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, सो ये हम लोगों का लास्ट वीडियो के अंदर दिस वाज द समरी ऑफ द लास्ट वीडियो. ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि जब भी आप सर्च करते थे कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, द मोमेंट वी आर टाइपिंग इनसाइड द सर्च बार यू आर मेकिंग अ न्यू API कॉल. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ POWDER. ठीक है, सो लुक हाउ मैनी API कॉल्स वी हैव मेड हियर. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ RED, ठीक है, तो अगेन हम लोग इतनी API कॉल्स यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ आई सर्च फॉर मस्कारा, ठीक है, अगेन वी आर डूइंग फॉर ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर दैट यू आर टाइपिंग हियर उसके लिए हम लोग एक कंप्लीट न्यू API कॉल कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होता है वो हाईली अनऑप्टिमाइज्ड वे होता है, हाईली अनऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ मेकिंग एनी नेटवर्क कॉल. ठीक है, नेटवर्क जो होता है आपका सर्वर जो होता है वो बहुत ही आपको कभी भी उसके ऊपर हैवी लोड नहीं डालना है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका यूज़र कंटिन्यूसली कुछ टाइप कर रहा है दिस डज नॉट मीन कि आप नेटवर्क को भी आप उतना ही सेम लोड उसके अंदर पास करोगे. लाइक ईच एंड एवरी सिंगल माइक्रो सेकेंड के अंदर हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अभी इस टाइम पे. ठीक है, हम लोग माइक्रो सेकेंड के ऊपर सर्वर पे कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं. ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि हमारा सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो हमारे को हर टाइम रिस्पॉन्स दे रहा है करेक्टली. ठीक है, पर कई बार बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन्स आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ टाइपिंग बिकॉज किसी को भी MAS का तो कुछ भी नहीं चाहिए, राइट. उसको पूरा कीवर्ड जब तक नहीं लिखना है डू नॉट शो देम द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज़ वाई ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप एक हर एक कीवर्ड के ऊपर सर्च ना करो बट डू समथिंग कि आप हर एक कीवर्ड के ऊपर API इम्प्लीमेंटेशन ना करो. तो टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इशूज़ वी हैव सम कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज debouncing. ओके, इनसाइड दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि debouncing क्या होता है. ठीक है, इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आई वुड से दिस इज़ द हाईली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जो debouncing एंड थ्रॉटलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़. बट debouncing इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होता है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, क्या प्रॉब्लम्स होती है एंड व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम जो आप रिजॉल्व करते हो लाइक बाय डूइंग द debouncing. ठीक है, इटसेल्फ debouncing इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यही क्वेश्चन कई बार आपके इंटरव्यूज़ के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि तो हमारे को ये तो समझ में आ गया है ना कि debouncing कब हमारे को करनी है, कि मतलब क्या सिचुएशन होगी ऐसी जब आपको debouncing इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि जब आपको debouncing इम्प्लीमेंट करनी है तो आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब भी आपको debouncing इम्प्लीमेंट करनी है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अ टाइमर. ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी कि आप एक टाइमर लिख रहे हो क्योंकि आप
कुछ सेट टाइम आउट, बेसिकली हम यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है. वी विल बी यूजिंग अ सेट टाइम आउट. वापस लिखती हूँ इसको मैं, सॉरी, या yes, so we will be using set timeout function inside this one. Set time out, ठीक है. set timeout function basically हमारे को help करेगा to set a timer. After this timer is done, you need to clean this timer. Clean this timer. ओके ये दो पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर हमारे को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ये क्या कह रहा है, तो फिर हमारे को समझ में आ जाएगा कि डिबाउंसिंग क्या होती है, ठीक है. सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग कि जब भी आपका यूज़र कुछ टाइप कर रहा है, ठीक है, एवरी टाइप पर हम लोग एक API कॉल कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स से यूज़र ने टाइप किया, ठीक है. जैसे ही उसने टाइप किया हम लोग API कॉल कर रहे हैं, ठीक है. ये एक प्रॉब्लम है, लाइक दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि आप हर एक बार यूज़र जब टाइप करें तो आप API कॉल कर रहे हो, ठीक है. नाउ टू सॉल्व दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि यूज़र ने टाइप किया दिस टाइम अगेन, ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस API कॉल व्हाट वी विल से इज दैट API कॉल विल हैपन आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है. आपकी API कॉल जो होगी वो 2 सेकंड के बाद इम्प्लीमेंट होगी. आपने भले से बोल दिया कि हाँ यूज़र ने टाइप कर दिया तो हमारे को API कॉल करनी है, पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे API कॉल के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे बाय सेइंग कि आपकी जो API कॉल है वो 2 सेकंड के बाद होगी, ठीक है. नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस कि आपकी जो चीज़ है वो होगी इम्प्लीमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, लाइक आप यहाँ पे कुछ टाइमर सेट करो, राइट. यू आर पुटिंग सम टाइमिंग कंडीशंस ओवर हियर. दिस इज समथिंग यू इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है. ये ही होता है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो बाय यूजिंग द सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है. ये हो गया. नाउ नेक्स्ट वन, क्योंकि फाइन लाइक यूज़र ने टाइप किया, फॉर एग्जांपल आई टाइप्ड A, ठीक है. सो लाइक मेरी API कॉल को हो गया क्योंकि फाइन 2 सेकंड के बाद रन करना है, ठीक है. इन दैट मीन टाइम ओनली मेरी API ने मैंने लाइक एज अ यूज़र मैंने वापस से कुछ टाइप कर दिया, ठीक है. सो आप कंटिन्यूसली एक टाइमर के अंदर जाते जा रहे हो, ठीक है. और वो टाइमर किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, लाइक बिकॉज आपका ओल्ड टाइमर भी वर्क कर रहा है जो कि 2 सेकंड का है, फिर आपके पास में एक न्यू टाइमर आ गया जो कि अगेन 2 सेकंड का है, बट फॉर A इनपुट, फॉर B इनपुट, फॉर C इनपुट, फॉर D इनपुट, लाइक दिस. तो आपके पास मल्टीपल टाइमर्स आते जा रहे हैं, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि जब भी आप व्हेनेवर जब आपका ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फाइन हम लोगों ने कुछ टाइमर सेट किया, पर अगर यूज़र ने फिर से टाइप किया है विच मीन्स हमारा एक न्यू सेशन क्रिएट हुआ है, न्यू वैल्यूज़ हमारे को रिसीव हुई है, आपका यूज़र इफेक्ट वापस से रन कर रहा है, तो यू हैव टू क्लीन ओल्ड टाइमर. जो आपका जो ओल्ड टाइमर है उसको आप क्लियर करो, जिससे आपके पास में एट ए टाइम ओनली सिंगल ही आपका टाइमर रन कर रहा है. अगर आपका सिंगल टाइमर रन करेगा सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रैक, ठीक है. तो आपका सिंगल टाइमर रन करेगा और फिर जब भी वो टाइमर का जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम विल मेक द API कॉल एंड देन वी विल रिट्रीव द डेटा, ठीक है. सो दो चीज़ें हैं. वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी यूज़र टाइप करेगा वी विल बी सेटिंग सम टाइम आउट, क्योंकि फाइन लाइक ओनली आफ्टर सो एंड सो सेकेंड्स ओनली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. एंड अदर देन दिस वन वी हैव टू इम्प्लीमेंट कि अगर ये सेशन ओवर होता है और इसके अंदर हम लोगों ने नहीं API कॉल करी तो विल क्लीन दिस टाइमर बेसिकली, ठीक है. हम लोग उस टाइमर को क्लीन कर देंगे, ठीक है. सो नाउ हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस थिंग, ठीक है. सो हम लोगों को एक तो रिटर्न फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है बिकॉज हमको टाइमर क्लीन करना है, विच इज़ अनमाउंटिंग फेज के अंदर हमारे को उसको क्लीन करना है, या फिर स्टेट चेंज वाले स्टेट के अंदर हम लोग उसको क्लीन करना है टाइमर को. अदर देन दिस वन हम लोग को सेट टाइम आउट लगाना है इनसाइड आर यूज इफेक्ट हुक, ठीक है. सो हाउ कैन यू डू इट, लेट्स गो बैक टू आर यूज इफेक्ट हुक. तो ये आपका यूज इफेक्ट हुक है, ठीक है. बेसिकली इनसाइड दिस वन ये हम लोग का कंप्लीट URL आप फेच कर रहे हो, API कॉल कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज इनसाइड दिस वन. हम इसको कट करते हैं एंड देन वी विल डू एवरीथिंग इनसाइड, लाइक जो भी हम लोगों ने ये सब लिखा है वो हमारे टाइमर के अंदर जाएगा, ठीक है. सो कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल्स टू सेट टाइम आउट. ये आपका फंक्शन हुआ. इसके अंदर आपका कॉल बैक फंक्शन आता है जो कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो इसकी अंदर कॉल बैक फंक्शन होती है. नेक्स्ट वैल्यू जो आती है वो बेसिकली आपका टाइमर होता है. मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा ये जो रन करना चाहिए वो रन करना चाहिए ओनली आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन राइट नाउ, ये हमारा ये हो गया, ठीक है.
नाउ लेट्स सी कि जब भी मैं इसको यहाँ पर अब टाइप करूँगी, सो यू विल सी हम लोग नहीं एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर दिस वन ओनली। या लेट्स चेक इट वंस अगेन। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, आप देखो कि इंस्टेंटली जब मैं यहाँ पे रेड लिख रही हूँ, अभी लेट्स क्लीन इट वंस अगेन, ठीक है, जब मैं यहाँ पे रेड लिख रही हूँ तो उस मोमेंट पे कुछ नहीं टाइप हो रहा है, ठीक है, पर जब वो मैंने टाइप करना स्टॉप कर दिया, ठीक है, उसके बाद में वो सर्च हो रहा है, पर सर्च हो रहा है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, हाफ आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि आप उसी इंस्टेंट पे कॉल नहीं कर रहे हो, पर यूज़र के स्टॉप होने के बाद में आप वो सेम इंस्टेंसेस पर आपने 3 बार एपीआई कॉल करी है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी डू इज़ दैट कि हम लोग उस टाइमर को क्लीन भी करते हैं जो हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं, ठीक है। सो रिटर्न, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं, एंड देन इनसाइड दिस वन वी विल से क्लियर टाइमर, क्लियर टाइम आउट, एंड देन हम इसके अंदर पास कर देंगे हमारा टाइमर। यस, आई थिंक लेट्स मेक इट लाइक दिस, ओके, ये हो गया। लेट्स रिफ्रेश इट, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस से रेड सर्च करती हूँ, ठीक है। सो अभी यू विल से आपका रेड सर्च हुआ है, पर हम लोगों ने हर एक RED पर एपीआई कॉल नहीं करी है। RED फिनिश होने के बाद भी हम लोगों ने हर एक RED पर एपीआई कॉल नहीं करी है, हम लोगों ने सिर्फ सिंगल एपीआई कॉल करी है विच इज़ फॉर रेड, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट द डीबाउंस लॉजिक। 2 चीज़ें होती है सुपर इंपॉर्टेंट, वन इज़ दैट कि आप एक टाइम आउट सेट करते हो। अब इस टाइम आउट आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी और लाइक करेंटली मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड रखा है, आप लाइक हाफ सेकेंड भी रख सकते हो, ठीक है, कि आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होगा कि एपीआई कॉल में कोई भी डिफरेंस आया, आपका हाफ सेकेंड बहुत ही कम होता है, ठीक है। यू कैन मेक इट 5 सेकेंड ऑल्सो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि हाँ भाई ओके मैंने टाइप कर दिया लाइक 1 2 3 4 5 और उसके बाद में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अदर देन दिस वन यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम आउट ज़रूर क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपकी एपीआई कॉल्स करेगा ही, इट्स जस्ट दैट कि वो टाइम आउट फिनिश होने के बाद करेगा वो एपीआई कॉल, पर वो करेगा ज़रूर, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे टाइम आउट ज़रूर क्लियर करो, ठीक है। नाउ वन लास्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो कंप्लीट लॉजिक हम लोगों ने लिखा है ये बहुत ही कोर ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। हम लोगों ने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज नहीं यूज़ करी है, बट इफ़ यू वांट देयर इज़ वन लाइब्रेरी पैकेज जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो विच इज़ lodash.dbounce, ठीक है, जो भी बहुत ही सिमिलर ही वर्क करता है। आई कैन ऑल्सो शेयर द लिंक इन साइड द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द NPM पैकेज जो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट लाइक आई फील लाइक कई कंपनीज आपको रेस्ट्रिक्ट करती है टू नॉट यूज़ लाइक जब आपको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती है, ठीक है, तो एवरीबडी प्रेफर्स कि आप इन हाउस कर लो, लाइक यू मेक सम चेंज इन साइड द कोड ओनली, बिकॉज जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो वो बेसिकली आपकी पैकेज का साइज़ इंक्रीज़ कर देता है, भले से वो बहुत ही KBs के अंदर ही बहुत ही कम हो, पर वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करता ही है, ठीक है। पर यहाँ पर सेट टाइम आउट या क्लियर टाइम आउट यूज़ करने से आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप ये पैकेज यूज़ करते हो तो आपका मतलब थोड़ा सा आपका कोड क्लीन हो जाता है, लाइक आप टाइम आउट नहीं यूज़ करोगे, ये बेसिकली डीबाउंस फंक्शन रिटर्न करता है, आप फंक्शन यूज़ कर लोगे एंड इट विल कीप द थिंग्स क्लीन। बट हाँ लाइक इन टू अचीव दैट आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी फॉर दैट, ओके। So that's it for this video. I hope you have understood the concept and you really liked the explanation. If you like this video, please leave a comment in the comment section below. And yeah, that's it for this video. Thank you so much.